सड़क पर चूल्हा जलाकर पकाई रोटियां, ईंधन की कीमतों में भारी कमी का किया मुतालबा। उत्तर प्रदेश में सीएए के एहतजाज के दौरान हुए माली नुकसान की भरपाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ी राहत। यूपी हुकूमत की जानिब से एहतजाज में शामिल लोगों से भरपाई करने के लिए दी गई नोटिस पर रोक। भोपाल के सनती इलाके गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आरएसएस की तंजीम लघु उद्योग भारती को दफ्तर की इमारत की तामीर के लिए 10,000 मुरब्बा फुट जमीन देने की कांग्रेस ने सख्त मुखालफत की है। कांग्रेस कारकुनान ने हुकूमत पर सनती इलाके के वाहिद पार्क की जमीन को आरएसएस की तंजीम को देने पर साबिक सीएम दिग्विजय सिंह की क़यादत में एहतजाज किया। कांग्रेस के एहतजाजी कारकुनान को जगह जगह पर न सिर्फ पुलिस की रुकावट का सामना करना पड़ा, बल्कि एहतजाजी कारकुनान और पुलिस के दरमियान कई बार झड़प भी हुई। एहतजाजी कारकुनान पुलिस के समझाने पर जब बैरिकेड से आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। दिग्विजय सिंह ने इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन को आरएसएस की तंजीम लघु उद्योग भारती को दिए जाने को जहां आइन की खिलाफ वर्जी से ताबीर किया है, वहीं एमपी वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के एहतजाज और बैरिकेडिंग पर दिग्विजय सिंह के चढ़ने पर तंज किया है। अब ये सोचो, जिस आदमी की उम्र मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की हो, वो अगर बैरिकेड पर चढ़ रहा है तो उससे अब कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगा हुआ। मतलब अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में जवानों का टोटा हो गया है। बुजुर्गों के नेता दिग्विजय जी कमलनाथ, युवाओं के नेता जयवर्धन और नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। ऐसा है यहाँ तक कि कृष्णा गौड़ ने स्वयं मुझे कहा कि साहब मेरे इलाके में प्रोग्राम हुए, मुझसे पूछा तक नहीं। यहाँ के जो अधिकारी हैं पोरवाल जी, उनसे बात की। मैंने सतलेजा जी को फोन लगाया, उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने सीएम साहब को फोन लगाया, उनसे बात नहीं हो पाई। और कल शाम को 6 बजे से लेकर आज तक अभी तक उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात करना भी उचित नहीं समझा। तो उनकी मानसिकता हमको समझ में आ गई है। अब इसलिए हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, आप हमको गिरफ्तार करिए, हम तो जाएंगे। वीएचपी ने यूपी हुकूमत के मुजव्वजा पॉपुलेशन कंट्रोल से मुतालिक कानून की कुछ तजावीज पर एतराज जाहिर किया है। वीएचपी ने यूपी के लॉ कमीशन को खत लिखा है, जिसमें एक बच्चे वालों को ज्यादा सरकारी सहूलियात फराहम किए जाने की मुखालफत की है। वीएचपी ने लॉ कमीशन से मुजव्वजा कानून में तरमीम का मुतालबा किया है। एक ही बच्चा रहता है, कंपनी नहीं होती, पैम्परिंग होती है, तो वो किसी को सहन करने का स्वभाव वाला नहीं होता, उसको ना सुनने का अभ्यास नहीं होता। इसको लिटिल एम्परर सिंड्रोम भी कहा है। तो हमने यूपी के लॉ कमीशन से कहा है कि एक बच्चे वाले जो प्रावधान उनके धारा 5 में है, 6(2) में है और 7 में है, उनको निकाल दिया जाए, तो फिर बाकी का बिल हम सब स्वीकार करते। हर राज्य में स्थिति अलग है, पर हर राज्य में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों, उनकी भी वृद्धि दर में अंतर है। आसाम में हिंदुओं की वृद्धि दर 2.1 से कम है, वहीं मुसलमानों में जो TFL रेट है वो 3.16 है, 3.16। इतना बड़ा अंतर है। केरल में हिंदुओं की 1.7 है, मुसलमानों की 2.33 है। इसलिए मुसलमान समाज को भी विचार करना चाहिए कि प्रगति के लिए, संपन्नता के लिए 2 बच्चों का परिवार उचित है। उनका नेतृत्व भी उनको सलाह दे, वो भी इस बात को माने, तो उनका और देश का। मध्य प्रदेश में बढ़ती आबादी और खानदानी मनसूबाबंदी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के जरिए इस सम्त में कदम उठाने का ऐलान करने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बढ़ती आबादी के लिए कांग्रेस ने शिवराज हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। एमपी कांग्रेस तर्जुमान भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि बढ़ती आबादी और हुकूमत की स्कीमों को लेकर 2001 में कांग्रेस हुकूमत ने पॉलिसी बनाई थी और 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होने वाले कई सियासी लीडरों के इंतखाबात मंसूख हुए थे।
लेकिन शिवराज सिंह हुकूमत ने इस कानून को 2005 में मनसूख कर दिया था। कांग्रेस का इल्जाम है कि अगर शिवराज सिंह हुकूमत ने उस वक्त कानून को मनसूख नहीं किया होता तो आज मध्य प्रदेश की आबादी 50 लाख कम होती। उत्तर प्रदेश में सीएए के एहतजाज के दौरान हुए माली नुकसान की भरपाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत ली है। दरअसल सीएए के एहतजाज के दौरान कई जायदादों को नुकसान पहुंचा था, जिस पर यूपी हुकूमत ने एहतजाज में शामिल लोगों से भरपाई करने के लिए नोटिस जारी किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कानून बना है और ट्राइब्यूनल के जरिए ही कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क के बाद इन लोगों को कुछ हद तक राहत मिली, जिनको यूपी हुकूमत की जानिब से नोटिस मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से यह कहा है कि सीएनआरसी के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया गया था और नुकसान की भरपाई करने के लिए जिला प्रशासन ने जिन आरोपियों को नोटिस जारी कर यह कहा था कि उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहा कि जो नए कानून बनाए गए हैं, यानी कि ट्रिब्यूनल के द्वारा ही इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए और कानून के मुताबिक ही तमाम आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। उस अर्जी में यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार उन तमाम आरोपियों का पोस्टर चस्पाकर उनके घरों की भरपाई करने की बात कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था कि इस मामले को लेकर कोई नया कानून बनाया जाए। बहरहाल यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है और ट्राइब्यूनल इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उन तमाम आरोपियों पर फिलहाल यूपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी जिनको जिला प्रशासन ने संपत्ति को जब्त करने के लिए पहले नोटिस जारी किया था। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से उन तमाम आरोपियों को एक बड़ी राहत मिली है, जिनको फिलहाल ये डर था कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मालेगांव शहर महिला कांग्रेस की जानिब से म्यूनिसिपल मेयर ताहिर शेख की क़यादत में मरकजी हुकूमत के खिलाफ शहर के प्रांत ऑफिस के सामने चूल्हा जलाकर रोटी पकाकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। मालेगांव महिला कांग्रेस पार्टी के हजारों खवातीन ने एहतजाज में शिरकत की और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। खवातीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत डीजल और पेट्रोल के दामों को कम करें, रसोई गैस की सब्सिडी कायम रखे और महंगाई को कंट्रोल करें, नहीं तो आने वाले दिनों में मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। हमारे को रसोई गैस के दाम जो 400 साढ़े 400 थे उतने ही चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम जो पहले थे 50 और 55 में दिया जाता था, उतने ही दाम हमें अभी भी चाहिए। हम इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज का धरना और ईद उल अजहा के पेश नज़र हैदराबाद में कोऑर्डिनेशन कमेटी मुनक्किद हुई। सालार जंग म्यूजियम में मुनक्किदा इस मीटिंग में पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा जीएचएमसी के ओहदेदारों और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, जामिया निजामिया के सदर मुफ्ती खलील अहमद और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान बकरीद के पेश नज़र बड़े जानवरों की मुंतकली और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से रुकावटें खड़ी किए जाने के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि बड़े जानवरों की मुंतकली में रुकावटें खड़े करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिटी पुलिस कमिश्नर ने तमाम महकमों से ताउन की अपील की है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस कायदे कानून हैं उनका इज्जत करना हम सबका ड्यूटी है, लेकिन साथ में ये भी एक जरूरी बात है कि कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। मैं तमाम सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग कहीं कुछ गलत चीज देख रहे हैं या अगर आपको उसकी खबर मिली है तो आप डायल 100 पे फोन करें या हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स को बताएं, हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर्स इंस्पेक्टर साहिबान को बताएं, डीसीपी को बताएं
हम लोग फौरन कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कभी भी खुद अपने हाथ में कानून लेने का कोशिश नहीं करें। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे का कहना है कि रियासत में जारी जुज़वी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल होना चाहिए। अगर कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल नहीं किया गया तो इसके नतायज खतरनाक हो सकते हैं। रियासती वजीर के मुताबिक अवाम में लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है, यह अच्छी अलामत नहीं है। तीसरी लहर का कामयाबी से मुकाबला करने के लिए अवाम को मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लाजमी बनाना होगा। वजीर सेहत ने इशारा दिया कि हालात में मुस्बत तब्दीली नहीं आई तो फिर से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने के लिए हुकूमत मजबूर हो जाएगी। रिस्ट्रिक्शंस आज है, जो निर्बंध आज है वो स्ट्रिक्टली एक तो उसका अनुपालन करना चाहिए। एक तो स्ट्रिक्ट अनुपालन करो या तो फिर खोल दो। इस तरह से नहीं चलेगा। ऐसा हमने प्रशासन को भी बहुत ही डांट कर हमने ये कहा है। इसलिए जिसको हम कंटेनमेंट जोन बोलते हैं वो स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट जोन का जो भी प्रोटोकॉल होता है वो उसका पालन होना। कोरोना वबा की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए औरंगाबाद जिला इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। औरंगाबाद के घाटी दवाखाने में तीसरी लहर के पेश नज़र तमाम तर इक़दाम किए गए हैं। मेडिकल डीन डॉक्टर कैनिन का कहना है कि तीसरी लहर में बच्चों के मुतासिर होने का अंदेशा होने की वजह से 60 बेड पर मुश्तमिल बच्चों का खुसूसी वार्ड बनाया गया है। डीन के मुताबिक बच्चों को तीसरी लहर से महफूज रखने के लिए वालिदैन को एहतियात से काम लेना जरूरी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल औरंगाबाद में अभी हमारी जो ऑक्सीजन की जो बेड्स है, ऑक्सीजन बेड हमने ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं। 800 के करीब हमारे अभी ऑक्सीजन बेड तैयार है और उसमें से 60 बेड का पूरा पीडियाट्रिक के लिए हमने व्यवस्था की है और पीडियाट्रिक आईसीयू भी हमने 25 बेड का तैयार करके रखा है। इस हिसाब से ऐसा लगता है कि थर्ड वेव का सामना हम काफ़ी अच्छी तरह से कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम इलाकों में दीगर मसाइल के अलावा इन दिनों सबसे बड़ा मसला नशे का चल रहा है। अक्सर मुस्लिम अक्सरती इलाकों में नशे के खिलाफ पुलिस या इंतजामिया देखी अनदेखी के बायस मुस्लिम नौजवान नस्ल तेजी से इस जानिब रागिब हो रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरती शहर मुमरा में संघर्ष नामी तंजीम ने नशा मुखालिफ मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। इस मुहिम में काबिनी वजीर जितेंद्र ओहाड़ की अहलिया और दीगर असातिज़ा और समाजी कारकुनान शामिल हुए, जो नशे के आदी नौजवानों का इलाज और मंशियात फरोख्त करने वालों की काउंसलिंग करेंगे। आपके बच्चे को, बच्ची को, या कभी कभी बड़े भी इसमें जाते हैं, तो हम हर उस बंदे को उसमें से बाहर निकालना चाहेंगे। उसके लिए अगर आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है, वो अगर महंगे हैं, अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए भी हम आपके लिए कुछ हेल्प करेंगे 100%। हमारे साथ बहुत से NGOs, कुछ बिजनेसमैन वगैरह भी जुड़े हैं जो इन सब में हमारी मदद करना चाहते हैं। ऐसे स्कीम्स है स्पोर्ट्स की वगैरह, जिसमें हम उनका ध्यान किसी ऐसी चीज़ की तरह बटाएंगे जहाँ पर उनकी एनर्जी अच्छी चीज़ों में यूज़ हो। पूरी बीमारी को हमें जड़ से खत्म करना होगा। बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा टास्क है, आसान नहीं है, लेकिन अगर एक बार हमने ठान ली कि हमें कोई भी मुश्किल राह को पार करके मंजिल तक पहुंचना है, तो हम 100% पहुंचेंगे, बिकॉज हमारे हमारे इच्छा से ऊपर। राजवीर संगठन की जानिब से अमरावती जिला कलेक्ट्रेट को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें राजवीर संगठन ने मुतालबा किया कि शहर मुस्लिम अक्सरती इलाके की झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को जल्द अज जल्द जमीन का PR कार्ड दिया जाए, ताकि वो सरकारी स्कीमों का फायदा उठा सकें। वहीं PR कार्ड के लिए 100 रुपये स्टैंप ड्यूटी की शर्त को खत्म किया जाए, ताकि गरीब आवाम को PR कार्ड बनाने में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मुस्लिम पश्चिम परिसर के अंदर में जो PR कार्ड है, झोपड़पट्टी परिसर के अंदर में, ये लेने के बाद में इसके ऊपर में जो 100 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी लगाया गया है, यही देने के लिए मुस्लिम पश्चिम परिसर झोपड़पट्टी परिसर के अंदर में के लेने के बाद में आज हमारी यही मांगनी कलेक्टर साहब से है कि ये 100 रुपये की जो स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर में ये लगाया जा रहा है, इसको रद्द करे और इसके अंदर में कोई भी राजकारण करने की प्रक्रिया ना करे। यही विज्ञापन लेके हम आज माननीय कलेक्टर साहब के पास में निवेदन लेके आए। यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद की एक ज़ैली तंजीम है जो नौजवानों में इस्लाह के काम के लिए कायम की गई है। यूथ विंग से वाबस्ता नौजवानों की तरबियत के लिए वक्फे से इज्तिमात रखे जाते हैं। ऐसा ही एक इज्तिमा नांदेड़ के दफ्तर जमात इस्लामी हिंद नई आबादी में मुनक्किद किया गया। तरबियती इज्तिमे में नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ मकामात से कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। कोरोना के मौजूदा हालात में हर चीज़ मुतासिर हुई है। यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद की ये कोशिश है कि नौजवानों को मुत्तहिद किया जाए, इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए, इनके मसाइल को हल करने के लिए संजीदा कोशिश की जाए और इनकी दीनी और अखलाकी बुनियादों पर कुरान और हदीस के रोशनी में तरबियत की जाए। समाज में बहुत सारी बुराइयां जो है वो पनप रही हैं, जन्म ले रही हैं, और वो अनएम्प्लॉयमेंट और दीगर चीज़ों की वजह से। तो हम नौजवानों के अंदर इस बात को भी पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो समाजी बुराइयां हैं, इससे हासिल कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि इससे जो है पूरी समाज का और इंसानियत का नुकसान होने वाला है। तो उसको दूर करने के लिए किस तरीके से नौजवान जो है आगे आकर के काम कर सकते हैं, उसको सामने रखते हुए ये प्रोग्राम जो है हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। असल में हमारा ये मकसद है कि हम नौजवान जो है वो किसी भी कौम का सरमाया होते हैं। तो मुस्लिम समाज में हमारे जो नौजवानों के अंदर दीन का सही शऊर पैदा हो और इस्लाम से उनकी वाबस्तगी मज़ीद बढ़े और उसको तक़वियत मिले, इसी हवाले से नौजवानों में यूथ विंग का काम है। और उसी के ज़िम्मन में आज का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह रखा गया है, जिसमें नौजवानों को यूथ विंग का तारुफ वगैरह करवाया गया और इसके कामों में मज़ीद अपने आप को इसमें लगाने के लिए। उर्दू अदब में कसीदा निगारी का फ़न अब तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन बाज़ नौजवान शोरा अब भी इस फ़न में तबाह आजमाई कर रहे हैं। इलाहाबाद में मज़ाहिया शायरी के मुमताज़ नौजवान शायर आमिर रिजवी के क़सायद पर मुश्तमिल शेरी मजमुए बाराने मिदहत का रस्म इजरा अमल में आया। अदबी तकरीब में जामे
इमामिया अनवारुल उलूम के मोहतमिम मौलाना जवाद हैदर जवादी और शुबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साबिक सदर प्रोफेसर अली अहमद फातमी ने शिरकत की। मुकर्रिन का कहना था कि नौजवान उर्दू शोरा में मजहबी कसीदा खानी का रुझान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उर्दू की एक कदीम सिन्फ दोबारा जिंदा हो रही है। अभी इस रंग की मजहबी शायरी, रसाई शायरी या मनक़बत या सलाम का सिलसिला जारी है और ये नौजवानों में भी ज़ौक़ व शौक़ है। और आमिर मियाँ जिनका ये मजमूआ आज रिलीज़ होने जा रहा है, ये बिल्कुल नौजवान हैं और मैंने इनका मजमूआ जस्ता जस्ता देखा है तो बड़ा पुख्ता कलाम भी कहीं नज़र आया। ये किताब जो आपके सामने है बारान मिदहत, इसमें मैंने कसीदे लिखने की कोशिश की है जो एक बुज़ुर्गान की रविश रही है और ज़माने रवा में कसीदे और मनक़बत में जो फ़र्क हटाया जाने लगा था, लोग भुला रहे थे। मैंने कोशिश की है कि वो पुरानी रविश जो बुज़ुर्गान की रविश रही है उसको मैं अपनाऊं और ताकि दुनिया अदब की कोरोना की दूसरी हलाकत खेज लहर के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले मुस्लिम नौजवानों को उनकी ग्रांकद्र खिदमत के लिए खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। सरकर्दा मिली तंजीम जाहिदा फाउंडेशन की जानिब से इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाली एक पुरवकार तकरीब में ऐसे 25 मुस्लिम मर्द और ख़वातीन को एजाज़ से नवाजा गया जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों और ज़रूरतमंदों की गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। खासतौर से मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराने, गरीबों को अनाज फराहम करने और कोरोना से फौत होने वाले अफराद के आखिरी रसूमात अंजाम देने वाले मुस्लिम नौजवानों को एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब में उन डॉक्टरों को खुसूसी एजाज़ दिया गया जिन्होंने मुफ्त तिब्बी खिदमात अंजाम दी। तहनीती जलसे में मुस्लिम तबके की मुमताज़ शख्सियात के अलावा अदब और कल्चर से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। हजारों हजारों मुल्क के अंदर ऐसे लोग थे जो दूसरों की सांस बनकर खड़े हुए थे, तो ऐसे लोगों को ना अखबारों ने पहचाना, न टीवी चैनलों ने पहचाना, ना उनके पास फुर्सत थी कि वो अखबार वालों को जाके बताते कि मैंने ये काम किया है, तभी तो छपेंगे। तो उनको कोई तो पहचानेगा। जाहिदा फाउंडेशन ने इस साल से इसकी शुरुआत की है। हालांकि फाउंडेशन का ये अवार्ड हमेशा जनवरी में बढ़ता है, लेकिन अब इसको हमने जनवरी और जुलाई कर दिया। हर 6-6 महीने पे इतने लोगों को रिकॉग्नाइज करना, फेलिसिटेट करना, ये कोई आसान काम तो है नहीं। बहुत काटते काटते हमको 150 जो है नॉमिनेशन मिले, जिसमें 45 लोगों को हम इस बार जो है अवार्ड दे पा रहे हैं। हमेशा से दुनिया ऐसे लोगों ने ही बचाई है जो खामोशी से काम करते हैं और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करते हैं। जो जिनको दिखाना है या जिनको सामने आना है अपने काम के थ्रू, उसमें कहीं न कहीं एक बात होती है, मकसद उनका इरादा जो है नेक होता है, नो डाउट, लेकिन मेन जो मकसद होता है सामने खुद को लाना होता है। तो कहीं न कहीं वो मदद जो है वो अधूरी सी होती है और वो जिसकी मदद की जा रही है उसको भी उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। हमें तो मैंने ये कहा कि हमेशा से ऐसी मदद जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मकसद के, बिना किसी फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए की जाए, वो मदद ही असली मदद है। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 3 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 3 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।
channels, 15 languages,